Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in to listen to us again. हमें बहुत खुशी है कि आप कार्यक्रम को सुनने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हैं। Today we're going to finish our discussion from Psalm 37. आज हम भजन संहिता 37 अध्याय का अध्ययन समाप्त करने वाले हैं। In my last message, I defined for you the word hindsight. पिछले संदेश में मैंने आपको पश्च दृष्टि शब्द की परिभाषा बताई थी। I told you that it is the ability to see things after the event has taken place. मैंने आपको बताया था कि ये घटी हुई बातों को फिर से देख पाने की योग्यता है। We also discussed 3 things that David tells us about hindsight. और हमने उन 3 बातों पर भी विचार किया जो दाऊद पश्च दृष्टि के बारे में हमें बताता है। Number 1, नंबर 1, God never forsakes his own. परमेश्वर अपने धर्मी जन को कभी नहीं त्यागता, And we saw that in the last message. और इस पर हमने पिछले संदेश में गौर किया था। Today we're going to see 2 more. आज हम 2 और बातों को देखेंगे। God always blesses his own, परमेश्वर अपने जन को हमेशा आशीष देता है, and God is always honored when he is trusted. और परमेश्वर को हमेशा आदर मिलता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। Let us read it together. आइए मिलकर इसे पढ़ते हैं। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उससे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। I want you to see that God always blesses his own. मैं चाहता हूं कि आप देखें कि परमेश्वर अपने भक्तजन को हमेशा आशीषित करता है। I know some of you are sitting by the radio and saying, मैं जानता हूं कि आप जो हमें सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, but I don't feel blessed right now. परंतु इस समय मैं तो आशीषित नहीं लगता। How can you say that God blesses his own all the time? आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हर समय आशीष देता है? I am not blessed right now. मैं इस समय आशीषित नहीं हूं। You might not be one of his own. तो शायद आप उसके अपने लोगों में से एक नहीं है। And the first thing you need to do is to become one of his own. और पहला काम आपको ये करने की जरूरत है कि आप उसके अपनों में से एक बने। But even if you are one of his own, परंतु यदि आप उसके अपनों में से एक हैं भी, you may be saying, you don't understand my problems. शायद आप कह रहे हो, आप मेरी मुसीबतों को नहीं जानते। You don't understand the difficulties I'm facing right here and right now. आप मेरी कठिनाइयों को नहीं समझते जिनका सामना मैं अभी इसी समय कर रहा हूं। You may be feeling lack of blessing right now. आप शायद इस समय आशीष का अभाव महसूस कर रहे हो। But in hindsight, you are going to be able to look back and say to the Lord, परंतु पश्चिम दृष्टि में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और प्रभु से कहेंगे, Oh Lord, this lack of blessing was one of the greatest blessing that you have ever given me. ओ प्रभु, ये आशीष की कमी भी उन बड़ी आशीषों में से एक थी जो तूने आज तक मुझे दी है।
David knew that it is easy for us to fall into the temptation of misjudging the blessings of God. दाऊद जानता था कि हमारे लिए परमेश्वर की आशीषों का गलत अनुमान लगाने की परीक्षा में गिरना आसान बात थी। He understood that we think we know what is good for us. और वो समझ गया कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। Do you really know what is good for you? क्या आप सच में जानते हैं कि आपके लिए क्या भला है? I used to think I did. मैं सोचता था कि मैं जानता हूं, And I tried to tell the Lord a few things. और मैंने प्रभु को कुछ बातें बताने की कोशिश की। But I am so thankful that God did not take my advice. और मैं बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर ने मेरी सलाह नहीं मानी, I would have been in deep trouble. नहीं तो मैं गहरी मुसीबत में होता। And David knew that we are vulnerable to the thought that we know what's good for us. और दाऊद जानता था कि हमारे दिमाग में ये विचार आसानी से आ सकता है कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या भला है। David knew that we foolishly misjudge God's blessings as curses. दाऊद जानता था कि हम अपनी मूर्खता से परमेश्वर की आशीषों को श्राप समझ लेते हैं। And therefore, in verse 27 of Psalm 37, he said, और इसीलिए भजन 37 के 27 पद में उसने कहा, Depart from evil and do good. बुराई को छोड़ और भलाई कर। What evil is he talking about here? यहाँ वो किस बुराई की बात कर रहा है? It is the evil of falsely accusing God of not loving you. ये बुराई है परमेश्वर पर झूठा दोष लगाने की कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता, Because he does not give you what you want when you want it. क्योंकि वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम्हें चाहिए और जब चाहिए। You must depart from this evil. आपको इस बुराई को छोड़ना आवश्यक है। From the evil of hardening of your heart toward God. परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को कठोर करने की बुराई। From the evil of your anger toward God. परमेश्वर के प्रति अपना क्रोध दिखाने की बुराई। From the evil of your coldness toward God. परमेश्वर के प्रति ठंडे पड़ने की बुराई। Depart from it. इसे छोड़ें। Just because you do not have what you want for yourself does not mean that God is not blessing you. मात्र इसलिए कि जो आपको अपने लिए चाहिए वो आपके पास नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे रहा है। Don't fall in that terrible temptation. इस भयानक परीक्षा में न फंसें। I know it because I have been in it. मैं ये जानता हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। Look at verse 28 of Psalm 37. भजन संहिता 37 अध्याय के 28 पद को देखिए। David said, God does not forsake his godly ones. दाऊद ने कहा, परमेश्वर अपने भक्तों को नहीं त्यागता। God's favor is promised to his own. परमेश्वर की कृपा की प्रतिज्ञा उसके अपनों के लिए है। God promised that the righteous will inherit the earth. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि उसके धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। And that should be enough. और इतना काफी होना चाहिए। When I was almost 19 years of age, जब मैं करीबन 19 वर्ष का था, I was down and discouraged. तो एक बार मैं बहुत उदास और निराश हो गया। And the devil said to me, और शैतान ने मुझसे कहा, while you're down, might as well stay down. अब तू निराश है तो अच्छा होगा कि तू ऐसे ही रहे। So to get away from God's call in my life, तो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट से दूर होने के लिए I enrolled in a prestigious institution. मैंने एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला ले लिया। It was difficult to get into, इसमें दाखिला मिलना कठिन था, but I got in. परंतु मुझे मिल गया। And I said, great, it's a miracle. और मैंने कहा, बहुत बढ़िया, ये तो चमत्कार है। My listening friend, be very careful when you are running away from the Lord and something works for you. मेरे श्रोता मित्र, जब आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हो और आपको किसी कार्य में सफलता मिल जाए तो बहुत सावधान रहिए। It is not always a miracle. ये हमेशा चमत्कार नहीं होता। I said to myself when I was running away from the Lord, this must be great. जब मैं प्रभु से दूर भाग रहा था और ये हुआ तो मैंने कहा, ये बहुत बढ़िया हुआ। I know that that's exactly what I should be doing now. मैं जानता हूं कि इस समय यही है जो मुझे करना है। Until the day came for me to report. उस दिन तक जिस दिन मुझे वहां पहुंचना था। I didn't show up. और मैं नहीं पहुंचा। But not by choice. परंतु ये मेरा फैसला नहीं था। Out of the thousands of letters that were mailed out, बुलावे के जो हजारों पत्र लोगों को भेजे गए, only one letter was lost in the mail. इन हजारों पत्रों की डाक में से सिर्फ एक पत्र गुम हुआ। Out of the thousands of letters, only one did not make it. हजारों पत्रों में से सिर्फ एक पत्र सही जगह नहीं पहुंच सका। And that was my letter. और वो था मेरा पत्र।
I tried to be reinstated, but it became impossible. मैंने दोबारा प्रवेश पाने का प्रयत्न किया परंतु नहीं कर पाया। I came to the conclusion that it's all over. मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बस सब खत्म हो गया। I remember walking down a very wide street, मुझे याद है मैं एक चौड़ी सड़क पर चल रहा था and I was walking in the middle of it. और मैं इसके बीचों बीच चल रहा था And I was shaking my fist at God. और मैं परमेश्वर को मुक्के दिखा रहा था। I said, God, what are you doing? मैंने कहा, प्रभु तू ये क्या कर रहा है? This was my spiritual adolescence. वो मेरी आत्मिक युवा अवस्था थी। What I wanted and God's blessings for my life were not one and the same. जो मैं चाहता था वो और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की आशीषें ये दोनों एक ही बात नहीं थी। Please remember this, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, कृपया इसे याद रखिए। Write it down. इसे लिख लीजिए। Hang it on the wall. इसे लिखकर दीवार पर लटका दीजिए। What you want God to give you and God's blessings for you are not always one and the same. जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे और आपके लिए परमेश्वर की आशीषें ये दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। Most often they are not. अधिकतर ऐसा नहीं होता है। And David said that in hindsight, I know that God never forsakes his own. और दाऊद ने कहा, पश्चात दृष्टि से मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को कभी नहीं त्यागता। In hindsight, I know God always blesses his own. पश्चात दृष्टि से मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को हमेशा आशीषित बनाता है। Thirdly, David said, तीसरी बात दाऊद ने कही, in hindsight, I know that it honors God to be fully trusted by his own. पश्चात दृष्टि से मैं जानता हूं कि परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा रखना उसे आदर देता है। I often hear people say, I want to honor the Lord. मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुनता हूं, मैं प्रभु को आदर देना चाहता हूं। I would say to them, do you really want to honor the Lord? मैं उनसे कहता हूं, क्या आप सच में प्रभु को आदर देना चाहते हैं? The greatest honor you can bestow upon the Lord is to trust him. जो सबसे बड़ा आदर आप प्रभु को दे सकते हैं वो है उस पर भरोसा रखना। To trust him even when you cannot see the evidence. तब भी उस पर भरोसा रखना जब आप प्रमाण न भी देख पाएं। To trust that God will do things right all the time. ये भरोसा रखना कि परमेश्वर हमेशा कार्य को सही रीति से करता है। I wonder how many of the people who are entangled in sin think that they can get away with it. मुझे हैरानी होती है कि पाप में उलझे हुए कितने लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करके भी वो बच सकते हैं। I'm sure many people think that they can get away with what they are doing. मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं ऐसा करके भी वो बच सकते हैं। David would have said, दाऊद ने कहा होता, don't think that the greedy and the corrupt will get away with sin. ये मत सोचो कि लोभी और भ्रष्ट पाप करके भी बच जाएंगे। Don't be tempted to think that the greedy and the corrupt will ultimately succeed. मन में ये विचार मत आने दो कि लोभी और भ्रष्ट अंत में सफल ही होंगे। It may appear that way for a while. शायद कुछ समय के लिए ऐसा लगे भी। It may look that way for a while. शायद कुछ समय के लिए ऐसा दिखाई भी दे। But you trust in God. परंतु तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। Look at verses 35 and 36 of Psalm 37. भजन संहिता 37 अध्याय के 35 और 36 पद को देखिए। I have seen a violent, wicked man spreading himself like a luxurious tree in its native soil. मैंने दुष्ट को ऐसा प्राकर्मी और फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। Then he passed away and he was no more. फिर वो खत्म हो गया और था ही नहीं। I sought for him and he could not be found. मैंने उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। If you reverse the number of Psalm 37, you get Psalm 73. यदि आप भजन 37 के अंक 37 को उल्टा करें तो ये भजन 73 बन जाता है। And in Psalm 73, और भजन 73 में you will read of a man who was the head of the choir in the temple. आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो भवन में गीत गाने वालों की मंडली का प्रधान था। His name was Asaph. उसका नाम था आसाफ। And Asaph is the author of Psalm 73. और आसाफ ही भजन 73 का लेखक है। Asaph had fallen into the temptation of thinking that the wicked are happy. आसाफ मन में ये सोच बैठा कि दुष्ट हमेशा खुश ही रहता है।
and the righteous are miserable. और धर्मी कष्ट ही भोगते हैं। Then he discovered that things are not the way they appear. फिर उसने पाया कि जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। He was tempted into thinking that trusting God will never get you justice. उसके मन में ऐसी सोच आ गई कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपको कभी न्याय नहीं मिलता। He fell into the temptation of thinking that trusting God will never get him success. वो ये सोचने लगा कि परमेश्वर पर भरोसा रख के कभी सफल नहीं हो सकता। He fell into the temptation of thinking that trusting God will never get him anywhere in life. वो इस सोच की परीक्षा में गिर गया कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। But listen to the real truth. परंतु असल सच्चाई को सुनिए। Trusting in God when things look upside down to you जब आपको सब कुछ तहस नहस लग रहा हो तो ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना is what God wants you to do. यही परमेश्वर चाहता है कि आप करें। He does not want you to make your judgment by appearances. वो नहीं चाहता कि आप बाहरी हालातों को देखकर अपना फैसला करें। That is the point he wants you to reach. इस बिंदु तक वो आपको पहुंचाना चाहता है। The righteous man has his feet planted on the rock, धर्मी जन के पैर चट्टान पर दृढ़ हैं, while the ungodly builds on shifting sands. जबकि अधर्मी फिसलती रेत पर निर्माण करता है। Let me say a word to the unfaithful servants of the Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के अविश्वास योग्य सेवकों से कुछ कहना चाहता हूं। If you in your heart know that you have not been faithful, यदि आप अपने हृदय में ये जानते हैं कि आप विश्वास योग्य नहीं रहे हैं, then you must repent of it today. तो आपको आज ही इसका पश्चाताप करना आवश्यक है। Now I have a word for the faithful. अब मैं उसके विश्वास योग्य लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। I want you to understand this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें। Your trust in God will be ultimately vindicated. परमेश्वर में आपके भरोसे का बदला आपको अवश्य मिलेगा। It has to be, or else God is not true to his word. ऐसा होना ही है, नहीं तो परमेश्वर अपने वचन में सच्चा नहीं ठहरेगा। And God is always true to his word. और परमेश्वर अपने वचन में हमेशा सच्चा है। Your trust in him has to be ultimately honored. उस पर आपके भरोसे का आदर आपको आखिर मिलना ही है। Otherwise, God is not God at all. नहीं तो परमेश्वर परमेश्वर है ही नहीं। But David said, परंतु दाऊद ने कहा, I have lived long enough to see God be true to his word. मैंने अपनी इस लंबी आयु में परमेश्वर को उसके वचन में सत्य देखा है। You must trust him. आपको उस पर भरोसा रखना जरूरी है। You only need to trust him. आपको केवल उस पर भरोसा रखना है। My listening friend, मेरे श्रोता मित्र, do you trust God today? क्या आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? Have you come to believe that the wicked are prospering while the righteous suffer? क्या आप ये मानने लगे हैं कि दुष्ट तो फल रहे हैं जबकि धर्मी दुख भोगते हैं? It is time that you realize how things really are. तो समय है कि आप बातों की वास्तविकता को देखें। It is time for you to understand the truth. ये आपके लिए सत्य को समझने का समय है। Your heavenly Father wants to show you his faithfulness. आपका स्वर्गीय पिता आपको अपनी विश्वास योग्यता दिखाना चाहता है। He wants to give you his blessing. वो आपको अपनी आशीषें देना चाहता है। If you are ready to receive them, will you pray with me now? यदि आप इन्हें पाने के लिए तैयार हैं तो क्या आप इसी समय मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Father, पिता, for the hearts that are having difficulty trusting you, वो हृदय जो तुझ पर भरोसा रखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, I pray in the name of Jesus that they open themselves up right now for the Holy Spirit to come in. मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि वो इसी समय खुद को खोल दें ताकि पवित्र आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर सके। For those knees that are shaking in fear, उन घुटनों के लिए जो भय से कांप रहे हैं, I pray for the power of the Holy Spirit to strengthen them. मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें बल दे। For those who are not faithful, वो जो विश्वास योग्य नहीं है, I pray for the conviction of the Holy Spirit मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे, to turn them into faithful servants of Jesus Christ. कि वो यीशु मसीह के विश्वास योग्य दासों में बदल जाएं। And Father, and faithfulness is only a moment away from every one of us. और पिता, अविश्वास योग्यता हम सब से केवल एक पल की दूरी पर है।
Please protect us. कृपया इससे हमारी रक्षा कर। Help us to be faithful to the end so that we can hear the words of Jesus. अंत तक वफादार बने रहने के लिए मदद कर ताकि हम यीशु के इन शब्दों को सुन सकें। Well done, good and faithful servant. हे अच्छे और वफादार दास, शाबाश। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।